सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टोटल बेस्ड ऑन द एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं टोटल जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स है वो कवर करूँगा। तो ये उनमें से फर्स्ट पार्ट है। ओके। तो मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनके अंदर मैंने बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक वो पोर्शन होता है जहाँ पे जो बिग इंस्टीट्यूशन रहते हैं उनका जो ऑर्डर्स रहते हैं वहाँ पे वो डिपिक्ट किए जाते हैं, मतलब वो फिल किए जाते हैं। जैसे समझो कि एक पोर्शन है। ओके, वेट। हाँ, ठीक है। सो देखो, एक टोटल पूरा लैग है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके। और ये मतलब अपसाइड मूवमेंट में, यानी मार्केट है जो है वो बुलिश है। तो मार्केट ऐसा कौन सा पोर्शन है जहाँ पे टैप करके रिट्रांसमेंट करेगा। ओके। उसे भी हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। और क्या होता है, जो एक बिग इंस्टीट्यूशन रहते हैं ना, उनका जो ऑर्डर्स रहते हैं, उनके उनके ऑर्डर्स तो बिग अमाउंट में रहते हैं ना। तो ऑर्डर्स कहाँ पे रिजाइड होते हैं? वो ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर होते हैं जो कि हम पैटर्न की तरह देखते हैं। तो इसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। तो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? देखो, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जो एक स्विंग रहता है ना, जैसे अभी ये स्विंग है पूरा टोटल। वेट, ये देखो, ये एक टोटल स्विंग है अपसाइड का, बुलिश सीन। तो इसमें जो एक लास्ट बाइंग कैंडल होती है, लास्ट सेलिंग कैंडल, जहाँ से ये स्विंग स्टार्ट होता है। ओके, वेट वेट। ओके, तो यहाँ पे जो सेलिंग कैंडल होती है, लास्ट सेलिंग कैंडल। ओके, तो ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है ये बेसिकली एज अ वर्क करती है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। जब भी मार्केट रिट्रासमेंट के लिए आएगा, यानी एक छोटा सा माइनर पुल बैक लेगा, तो यहाँ पे वो आएगा इस लेवल पे। ये ऑर्डर ब्लॉक वो टैप करेगा एंड देन अपसाइड मूवमेंट देगा। तो ये जो पूरा टोटल पोर्शन रहता है ये स्विंग के अंदर, ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल रहती है, तो ये होती है हमारी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो जिसे हम एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की तरह देखते हैं। तो इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट रूल लिखिए, इसका कलर मैटर नहीं करता। समटाइम्स क्या होती है, समटाइम्स ये ग्रीन कैंडल भी हो सकती है। अब वो ग्रीन कैंडल कैसे हो सकती है तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, अगर ये ग्रीन कैंडल इसका लिक्विडिटी ले ले, मतलब इसका जो हाई एंड लो है उसको ले ले। बेसिकली हाई तो नहीं, लो ले ले। जो लो लेवल रहता है इस ऑर्डर ब्लॉक का, इस कैंडल का, उसके उसको अगर इसने ग्रैब कर लिया वीक से एंड क्लोज कर दिया अपसाइड, तो ये एक हमारे लिए, तो ये हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है, ना कि ये। ओके। तो समटाइम्स क्या करते हैं हम, इस टोटल को लेने के मतलब टोटल एडवांस ऑर्डर जो होता है ऑर्डर ब्लॉक वो बहुत बिग होता है। वो 100 एंड समथिंग अराउंड 100 के ऊपर आबा होता है। तो क्या करते हैं, हम मीन लेते हैं। मीन क्या होता है, ये हमारी जो फिबोनाची होती है उसके अंदर का एक सेटिंग होती है। मैं आपको शो करता हूँ। देखो, 0, 0.5 एंड 1, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये हमारा मीन होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस कैंडल के ऐसे ड्रॉ करते हैं इस कैंडल के ऊपर। एंड देन मार्केट जब भी रिट्रेसमेंट के लिए आएगा तो वो इसके मीन को टैप करेगा एंड देन अपसाइड जाएगा। ओके। तो जो नोट्स में लिख लो, मीन हमारे लिए एज अ वर्क करता है ऑर्डर ब्लॉक, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जैसे मैंने टाइम फ्रैक्टल में आपको सिखाया था, ये एक बिग टाइम फ्रेम है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, वैसा ही है, एक बिग कैंडल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 30 मिनट्स की कैंडल है तो उसको 15 मिनट के कैंडल में डिवाइड कर सकते हैं, 15 मिनट को देन 5 मिनट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो वो होता है रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। तो वैसे ही मीन हमारा वो काम करता है। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक में पावर है, मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक में एक्चुअल में रियल में अगर बिग इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर्स लगे रहते हैं, तो क्या होता है समटाइम्स, तो इसको जस्ट टैप करने के बाद ही मार्केट मोमेंटम देता है, या फिर इसके मेन थ्रेशोल्ड को टैप करने के बाद मार्केट अपसाइड जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसके जो लो है उसको लो को भी ट्रेड करे। जब वो उसके लो को ट्रेड करता है तो देन समझ जाइए कि वो एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, वो एक जस्ट
एक फेक लिक्विडिटी है। ओके, लिक्विडिटी क्या रहती है, जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ जाओ। तो अभी यहाँ पे एक जो 20 दिसंबर को जो मार्केट था डाउन साइड गया, देन मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। आने वाले में पार्ट में आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, 5 डेज मॉडल बोल के होता है इंडियन मार्केट के लिए, बेसिकली वो होता है। तो उसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट 2 डेज एक्सपांशन डे रहता है, एक दिन थैंक्स मतलब एक दिन जो ये होता है वो, उस दिन जो इंस्टीट्यूशन है उनके जो पोजीशन है वो क्लोज कर देते हैं, तो उस दिन मोमेंटम ज़्यादा नहीं दिखता। फर्स्ट डेज जो रहते हैं वो क्या होता है, जस्ट रेंज क्रिएट करने के लिए होता है, तो वैसे समझ लीजिए। तो ये जो है एक रेंज बनाई मार्केट ने, इसके अंदर जो है बहुत जन रिटेलर्स ट्रैप हुए। ओके, ओ, सो क्या हुआ, तो लोगों को क्या लगा, ये एक पुल बैक आया ना डाउन साइड, तो लोगों को लगा कि अब मार्केट जो है डाउन साइड जाएगा। एंड देन लोगों ने यहाँ पे पुट्स ले लिए, 30 मिनट्स का चार्ट है, तो पुट्स ले लिए। देन मार्केट ने सडन क्या किया, अपसाइड मोमेंटम दिया, तो बहुत जनों ने यहाँ पे ये पुट्स लॉस में ये कर दिए, क्लोज कर दिए। देन वो अगेन कॉल बाय किए, वैसे ही उनका ये ट्रैप किया। तो ये ट्रैप होने के बाद क्या हुआ कि मार्केट के अंदर यहाँ पे लिक्विडिटी बनी। लोगों ने क्या किया, स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे नीचे, नीचे उनका स्टॉप लॉस था, जिन्होंने बाय किया था उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा था, और जिन्होंने सेल किया था उनका अबाव स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर ये कर देता हूँ। तो ये और ये जो पोर्शन है यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, स्टॉप लॉस लगाया था, एज समझ लो अभी। तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस था, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस था, यहाँ पे उन लोगों का था जिन्होंने सेल किया था। अगर इसके ऊपर जाएगा मार्केट तो देन वो अपने पोजीशन क्लोज कर देंगे, एंड नीचे अगर उन्होंने क्या किया, अपना जो बाय किया था, अगर इसके नीचे जाता है तो मैं पोजीशन क्लोज कर दूँ। तो मार्केट क्या करता है, इस रेंज के अबव मार्केट अपसाइड ओपन होता है, एंड यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब कर देता है, एंड देन डाउन साइड जाता है और इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर देता है। तो ये होता है लिक्विडिटी पोर्शन। इसका एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा, मैं आपको ये बेसिक थोड़ा सा बेसिक बता दूँ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि मैं लिक्विडिटी क्या होता है। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ओके, सो हम मार्केट के अंदर देखते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो देखो, टाइम फ्रेम जैसे मैंने पहले बताया था, मोस्ट ऑफ दी जो हमारा वर्क रहेगा वो 30 मिनट्स के चार्ट पे करो, 15 मिनट बेस्ट है। 15 मिनट हो सके तो फॉरेक्स में यूज़ करना, वहाँ पे एक उसे टाइम फ्रेम बोला जाता है। ठीक है, मैं वो पार्ट पे नहीं आऊँगा, बट वो वहाँ पे वर्क करते हुए दिखता है। तो देखो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है, ये थोड़ा सा मैंने प्रीवियस थोड़े ट्रेड पकड़े हुए थे इसलिए वो है एक यहाँ पे। हाँ, एक एक पोर्शन और बताता हूँ मैं आपको। देखो, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जब भी क्रिएट होगा ना, मतलब स्विंग के अंदर, जब यहाँ पे ये स्विंग था, ओके, ये स्विंग जब ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ था, तो उसके बाद क्या होगा, सडन डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, कि जैसे मैंने एक एफ का लेक्चर तैयार किया था, लेक्चर है देखो एफ का। तो वो जो एफ रहता है ना, ये यहाँ से एकदम सडन एक्सपांड आया ना, इसे हम बोलते हैं एक्सपांड, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसे, इन एसएमसी टर्म डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जिसके वजह से इनफिशियंसीज क्रिएट होती है, जैसे कि ये एक इनफिशियंसी है। ओके, तो ये जो इनफिशियंसीज है, तो इसको मार्केट टैप करेगा एंड जो है रिट्रासमेंट करेगा। रिट्रासमेंट मतलब क्या होता है, देखो हमारा जब भी एक कंटिन्यू प्रोसेस रहता है मार्केट का, कंटिन्यू जाता है, तो एक पोर्शन पे रुकता है एंड देन एक आता है और एक आधे पीओआई को टैप करता है, अगेन अपसाइड जाता है। तो ये जो पोर्शन रहता है ना यहाँ पे, ओके, तो ये जो पोर्शन रहता है ना, ये तो इसे हम बोलते हैं रिट्रासमेंट। ये जो यहाँ पे ऐसा पुल बैक लिया ना मार्केट ने, तो इसे रिट्रासमेंट बोलते हैं। और रिवर्सल क्या होता है, टोटल अपोजिट। अगर ये अपसाइड का ट्रेंड है, वो डायरेक्ट डाउन साइड जा रहा है, तो उसे हम रिवर्सल बोलते हैं। ओके, तो हम मार्केट एक्चुअल मार्केट के अंदर देखेंगे कि क्या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। जैसे ये प्रीवियस, ये थोड़े मैंने पोजीशंस किए हैं, वो कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये अभी रिसेंट है, रिसेंट का मार्केट क्या मैं दिखा रहा हूँ।
क्योंकि आपको भी लगे कि रिसेंट में ये मतलब ये एक्चुअल में वर्क करता है। तो देखो यहाँ पे लिक्विडिटी थी, इसके ऊपर जो है मार्केट गया लिक्विडिटी ग्रैब की, पर ऐसा कौन सा पोर्शन था जहाँ पे वो रिट्रास करे नीचे। हम जैसे मैंने दो लेक्चर्स लिए अपने, उसमें अंदर मैंने एक बेसिक एडवांस्ड मार्केट स्ट्रक्चर बताया एंड सेकंड के अंदर एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर बताया। तो अभी जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो उसके हिसाब से मार्केट हमारा डाउन है, तो हमें जितने भी ट्रेड प्लान करने हैं वो डाउन साइड के करने हैं। तो अभी जो मार्केट है कहाँ से ऐसा कौन सा पीओआई है मतलब पॉइंट है जहाँ से मार्केट रिट्रेस करे, वेट। तो ये एक पोर्शन है, यहाँ से जो है मार्केट रिट्रेस करेगा। ओके, एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक एंड एक ऑर्डर है जो आपको नहीं दिखेगा। वो क्या है, ये जो टोटल इसे हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं समटाइम्स। हाँ, ये भी लिख लो कि समटाइम्स ऑर्डर ब्लॉक जो हो रहता है ना वो 2 कैंडल्स का भी रहता है। मैंने बहुत सारी जगह पे उसे देखा है। वो क्या करते हैं, एक ऐसी कैंडल रही थी, अभी ये ग्रीन है, रेड भी समझ लो। थोड़ा सा एक मिनट है, ये जो इसका ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, देखो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, समटाइम्स मार्केट इसको टैप करने के बजाय ना ये जो लैग में रहता है ना इसको ही टैप करके डाउन साइड जाता है। ओके, तो अभी जो मार्केट हमारा फिलहाल जो मार्केट है वो डाउन साइड का है। तो हमारे जितने भी रिट्रासमेंट के जो पीओआई बनेंगे जहाँ से मार्केट टैप करने के बाद जो डाउन साइड जाएगा वो मोमेंटम कहाँ से आ सकता है। तो देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये एक टोटल ऑर्डर ब्लॉक था। एक्चुअल में हम इसको देखें तो ये इसके मिड को टैप करने के बाद मार्केट यहाँ से डाउन गया है। इसके जो है थोड़ा सा कलर ये कर देता हूँ। ओके, सो ये पूरा टोटल इनसाइड बार था इस 3 कैंडल के अंदर। अगर हम इसे और रिफाइन करें तो ये जो छोटा सा पीओआई है, ये जो छोटा ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो ग्रीन कैंडल है, एक टोटल ऑर्डर ब्लॉक को वर्क करती हुई दिखती है जब इसको मार्केट ने यहाँ पे टैप किया देन डाउन साइड। ओके, ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। जो लैग, ऐसा नहीं कि हर टाइम जो है लैग के अंदर ही एकदम डाउन साइड या अप साइड हमें ऑर्डर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मिले, और समटाइम्स कैसे बीच में भी हो सकता है। उसके बाद जो है ना, देखो यहाँ पे मैंने इसको ही क्यों ऑर्डर ब्लॉक लिया मालूम क्या, इसके नीचे देखो इसको एक सडन ड्रॉप आया, एक्सपांड आया। तो और इसको अगर मार्केट ने ये भी नहीं किया, रिट्रेस किया, अगर ये जो डे था मतलब 13 जनवरी को अगर मार्केट इसको टैप करता ना तो मैं इसको नहीं लेता, क्योंकि वो टैप था, मतलब वहाँ की जो ऑर्डर्स थे वो फुलफिल हो गए थे। बट वहाँ पे टैप ही नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं टैप हुआ, यहाँ पे भी टैप नहीं हुआ। देन मार्केट यहाँ पे जब टैप किया तो देखो ये सडन डाउन साइड है। एंड देन ये जो था ये एक लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए, लिक्विडिटी जो थी उसको लेने के लिए मार्केट यहाँ पे बूम आया था। और यहाँ पे जो आपको पता ही है, ये 2-3 दिनों पहले ये 21, आज 30 चालू है, 29 ही चालू है, अभी राइट को मैं लेक्चर बना रहा हूँ। ओके, सो ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। एंड देन उसके बाद ये जो टैप हुई ये भी एक हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। इसको टैप करने के बाद देखो मार्केट कितना डाउन साइड है, और जो हमारा टारगेट मतलब यहाँ से हम पोजीशन लेते थे। वेट, ओके, सो यहाँ पे हमने पोजीशन ली, जो हमारा टारगेट था वो क्या था, प्रीवियस लो साइड लिक्विडिटी इक्वल हाइज और इक्वल लोज, वो हमारी लिक्विडिटी रहती है। और एक पॉइंट नोट करना, डेली का जो कैंडल रहता है ना, डेली का, ओके, उसका जो अपसाइड रहता है अबाव एंड डाउन साइड, वहाँ पे हमेशा लिक्विडिटी रहती है, हमेशा मार्केट उसको ही लेने के लिए जाएगा। जैसे कि देखो मार्केट यहाँ पे अभी मार्केट स्ट्रक्चर डाउन है, तो मतलब मार्केट जो लो की लिक्विडिटी लेने गया, अपसाइड गया, यहाँ पे एक पीओआई था उसको टैप किया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट डाउन, ये जो लिक्विडिटी क्रिएट रही उसको डाउन, एंड मार्केट अभी थोड़ा सा एक करेक्शन मोड में है। ओके, सो ये दो हमारे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हमने देखे। ये 30 मिनट्स का चार्ट है इसलिए हमें ज़्यादा कैंडल्स नहीं दिख रही, नहीं तो इसके अंदर भी थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होता है। और जो हमारा पोर्शन रहेगा और हमारे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो ये एक रहेगा। मतलब टोटल जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है वो ये है, ये जो ग्रीन कैंडल है ना ये, उसके बाजू की ये जो कैंडल है ये
मैं आपको बताऊँ, ये जो कैंडल है ये रेड कैंडल, इसका हाई की लिक्विडिटी ले ली गई है, तो ये हमारे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकती। ये जो कैंडल है इसको इसको मार्केट ने एक्चुअल में टैप किया है, इसके एफवीजी को टैप करने के बाद मार्केट गिरा है। देख सकते हो, ये जैसे मैंने पोर्शन बताया था आपको कि एफवीजी को टैप एंड देन मार्केट बूम साइड। ओके, ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। ये मैटर नहीं करता कि इसकी साइज कितनी है, साइज समटाइम्स 100 पॉइंट्स की भी हो सकती है, 50 या 10 पॉइंट्स के भी मोमेंटम आ सकता है मार्केट में। वो एडवांस ऑर्डर मतलब वो ऑर्डर ब्लॉक की तरह वर्क करते हुए हमें दिखता है। जैसे ये देखो, ये कितनी छोटी ऑर्डर कैंडल है, इसको टैप टैप करने के बाद कितना बड़ा मोमेंटम आया। ओके, ये आप यहाँ पे ऐसा ऑर्डर्स एंड देन टारगेट जो है प्रीवियस जो ये लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी पूल रख सकते थे, या फिर जो ये पोर्शन है, ये कैंडल है, इसका भी रख देते थे तो भी चलता था। तो मैं तो ज़्यादातर लिक्विडिटी रखता हूँ, क्योंकि मैं इंडियन मार्केट के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें वर्क करती हुई दिखती है मुझे, एक ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एक जो है लिक्विडिटी हंटिंग। लिक्विडिटी हंटिंग का मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे दिया है। तो हाँ, मैं आपको एक बताना भूल गया। देखो, थोड़े बहुत लेक्चर्स अभी कंटिन्यू में डालूंगा मैं, एंड एक अगर कुछ क्वेरी रहेंगे आपको, कुछ क्वेरी मतलब कुछ पूछना रहेगा, तो मेरा एक इंस्टा चैनल मैंने दिया हुआ है, इंस्टा चैनल क्रिएट किया हुआ है अभी। तो उसके उसके अंदर मतलब वहाँ पे जाके आप स्क्रीनशॉट डाल के पूछ सकते हो मेरे को कि ये कैसे हुआ, ये क्यों वर्क नहीं किया, और भी कुछ क्वेरी रहेंगी तो वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। एक मिनट, ये थोड़ा लोड रह रहा है। तो ये जो पोर्शन है ये है हमारी इंस्टा आईडी डाली हुई है, ट्रेड विद शांता। तो इसको इसके ऊपर मतलब यहाँ पे फॉलो वगैरह करो, यहाँ पे मैसेज करो, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ओके, और ये हमें सब जगह वर्क करता हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ भी निफ्टी 50 का चार्ट है, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स सभी जगह वर्क करते होते, इवन फॉरेक्स, ये सब। ओके, जैसे देखो ये एक एडवांस ऑर्डर, बट यहाँ भी लिक्विडिटी स्वीप कर दी गई है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको टैप कर दिया है मार्केट ने एंड देन डाउन साइड। ओके, ये एक पोर्शन है, ये एक अपना मतलब क्या था, यहाँ पे एफ था, उसको टैप करने के बाद मार्केट गिरा है। ये मैंने पकड़े हुए ट्रेड से पूरे। अ, ये जो पोर्शन है, मैं मतलब अभी देखा था, मैं भी फेल होता हुआ, बट मैंने यहाँ पे जो है 15 मिनट का कैंडल बताता हूँ। ओके, मेरा टारगेट ये डाउन साइड था, बट मैंने वो कैप्चर नहीं किया। ये 15 मिनट की कैंडल है, यहीं पे मैंने ऑलमोस्ट 12,000 रुपीज़ पकड़े, मतलब 12,000 रुपीज़ पकड़े एक ही कैंडल से। एंड क्या हुआ, यहाँ पे मेरे को है ना 1 मिनट के अंदर है ना कंफर्मेशन मिल गया था। 1 मिनट के अंदर कंफर्मेशन मिल गया, इसलिए मैंने वहाँ पे ट्रेड ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया। कि मैंने अभी कहा कि नहीं, मार्केट जो है, ये जो पैटर्न रहता है ना, एक मतलब हाई एक्यूरेसी वाला पैटर्न रहता है, ये ऐसा बनना, ऐसा बनना, ऐसा बनना, इसे बोलते हैं थ्री थ्री कैंडल स्विंग, मतलब थ्री स्विंग भी बोल सकते हो। इसे टैप किया मार्केट ने एक्चुअल में इस ऑर्डर ब्लॉक को, ये जो है रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक है जो आने वाले पार्ट में बताऊंगा, उसको टैप किया। देन मैंने मेरी जो पोजीशन है समथिंग अराउंड यहाँ पे, ओके, यहीं पे क्लोज कर दी, कंफर्म दे दिया मेरे को मार्केट ने। तो जो है मैंने यहाँ पे समथिंग अराउंड 12,000 के 12,092 रुपीज़ कमाए है, मतलब बनाए हैं। और ये जो मेरा प्रीवियस टारगेट था मतलब वो भी सेम था, बट उसमें क्या हुआ, मुझे लगा कि मार्केट जो है अभी यहीं पे रिट्रासमेंट करेगा, क्योंकि मार्केट उतना जो है, यहाँ पे ये देख सकते हो, ये जो कैंडल है इसने इसके लो को टैप कर दिया था, बट वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा डाउन गया एंड देन ये यहाँ पे ये किया।
बट नेक्स्ट मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन कब मिली मालूम क्या, जब यहाँ पे एक लिक्विडिटी वाइड ये हुआ, ये देखो ये जो गैप इम्बैलेंस है उस वो क्रिएट हुआ, देन ये जो कैंडल थी, ये कैंडल की यहाँ पे लो पे मैंने ट्रेड लिया, एंड देन मार्केट अपसाइड गया एंड डाउन गया, एंड ये जो है मैंने यहाँ पे जो है क्लोज कर दी, एंड उसके बाद जो मार्केट ये साइडवेज रहा, मैंने फिर यहाँ लेने वाला था ट्रेड में अगेन एक, बट मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने समझा कि मार्केट आज जो है रेंज क्रिएट करेगा। ओके, तो अपना जो पॉइंट था, तो ठीक है मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। अपना जो पॉइंट था वो था कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने का, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। यहाँ पे नहीं होगा, ये एफवीजी है ना। ओके, सो बहुत जगह मिलेगी एडवांस, जैसे लो पॉइंट पे ये जो स्विंग है ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, बट मार्केट ने एक्चुअल में उसके सिर्फ मीन को ये किया, टैप करने के बाद अपसाइड गया, एंड ये जो है लिक्विडिटी लेने वाला था। आईटीएच और आईटीएल मैंने जो सीखा है ना आपको सेकंड ये, तो उसके वजह से देखो वो क्या था कि मार्केट अभी डाउन साइड है, तो हमारा आईटीएल जो है वो हमेशा हंट होगा, वैसे होता हुआ दिखा। ओके, हाँ, तो ये एक हमारा एडवांस ऑटो ब्लॉक था। 5 मिनट का चार्ट है ये, 5 मिनट के अंदर ये एकदम एग्जैक्टली वर्क करता हुआ देखा। और इसको कंफर्म कैसे किया हमारा, देखो इसके बाद जो है एक एफ क्रिएट हुआ, ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो, ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बड़ी, सेकेंड कैंडल एंड थर्ड, जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा, ये सेकेंड कैंडल है। इसके बाद जो एक लिक्विडिटी यहाँ पे एफ क्रिएट हुआ, एंड जो है मार्केट यहाँ पे आया और उसको टैप किया, टैप करने के बाद जो है सडन डिस्प्लेसमेंट डाउन साइड। ओके, बहुत जगह वर्क करता हुआ दिख रहा है। इसके साथ अगर हम जो कंसेप्ट है मार्केट स्ट्रक्चर वो ऐड करें ना, तो हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप मिलेगा। एफ हमारे लिए काम करेगा। एफ और ऑर्डर ब्लॉक, मतलब एफ क्या करता है, कंफर्मेशन देता है कि हाँ ये एक पर्टिकुलर कैंडल है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे होगी कि उसके बाद जो है एक सडन एक डिस्प्लेसमेंट आएगा जो एफ क्रिएट करेगा। एफ क्रिएट करेगा, देन हमें समझ आएगा कि ये जो पर्टिकुलर कैंडल है ये मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक है। सो होप गाइस, क्या करना, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, वहाँ पे मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगा। ठीक है, थैंक यू।